Hello, good evening to all of you. So today we are going to start with the lecture which we have continued in the last lecture. और last lecture में हमने क्या किया था? Last lecture में we have talked about mole. ठीक है? The last definition which we have done was mole. ठीक है? तो अब यहाँ पे मोल से आगे हम बढ़ेंगे. ठीक है? यहाँ पर हम बात स्टार्ट कर रहे हैं विद वन डेफिनेशन कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. So I hope I am very well audible to all of you. ठीक है? सबको क्लियरली सुनाई दे रही है? ठीक है? ठीक है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी. ठीक है, सुन लीजिए. तो नाउ व्हाट इज देयर, हम ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. द एटॉमिक मास expressed in grams. ठीक है, is called gram atomic mass of the element. या इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, that is mass of 1 mole of atoms of an element is called ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, सुनते जाइए. जैसे अब हमने इस बात को समझना है, सुनते जाइए. जैसे तो हम ये कह सकते हैं, दैट इज एग्जांपल लेके देखते हैं. एग्जांपल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? सुनते जाइए. दैट इज 1 मोल into mass of 1 oxygen atom. है ना भाई, यही कहा ना, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. तो अगर हम ऑक्सीजन एक एटम के मास को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1 मोल एटम्स का मास आ जाएगा, है ना. जैसे एक बनाना के मास को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 डजन बनानास का मास आ जाएगा. सुनते जाइए आप मेरी बात. सो दैट मीन्स 1 मोल कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23. और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? दैट इज 16 AMU. कल वाले लेक्चर में हमने ये बात कर ली थी कि 16 AMU इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1 AMU की वैल्यू कितनी होती? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. सही बात. तो अब यहां पर ये जो दोनों टर्म्स है ना, दिस इंटू दिस कितना होगा? सही बात है. रश्मि ने पहला जवाब दिया, सौमिल ने दिया पहला. ठीक है, सुनिए. रीजन बीइंग, हम
कल वाले लेक्चर में ये कह चुके हैं कि 1 अपॉन दिस वैल्यू इज एवोगैड्रोज नंबर, सो इट इज इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो एज ए रिजल्ट आपका जो आंसर आएगा दैट इज 16 ग्राम्स। तो वही तो बात हो गई कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 एएमयू है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास या एक मोल एटम्स का मास हो गया 16 ग्राम्स। ठीक है, तो वही हमने कहा कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, तो एक तरह से प्लीज अब आप बोर्ड पे ध्यान दें, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब एलिमेंट देन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे हाइड्रोजन है, इट इज 1 एएमयू एंड इट इज 1 ग्राम। सही बोला जी। ऐसे हीलियम इट इज 4 एएमयू एंड इट इज 4 ग्राम्स। कार्बन 12 एएमयू एंड 12 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन 16 एएमयू एंड 16 ग्राम्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग तीन टर्म्स रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास जो है हम समझ गए। और सिमिलरली जो है हम ये भी कह सकते हैं यहां पर दैट इज मॉलिक्यूल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जैसे हो गया H2 तो 2 एएमयू 2 ग्राम्स। इसका जो यूनिट रहेगा ना, ये जो मैंने कहा ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम्स पर मोल होगा, क्योंकि एक मोल का मास है ना। तो जो यूनिट रहता है वो ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, मोल, लेकिन हम ग्राम लिख लेते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है डेफिनेशन में। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का वही 12 16 16 32 12 44 29 44 एएमयू। ठीक है, 44 ग्राम्स पर मोल। ऐसे अमोनिया 14 3 17 तो 17 एएमयू 17 ग्राम्स पर मोल। ऐसे ग्लूकोज C6H12O6 पूरा करोगे 180 एएमयू एंड 180 ग्राम्स पर मोल। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, राघव ने जवाब दिया मुझे जो है। ठीक है, उत्कर्ष, ठीक है, अर्शिया, ठीक है, वैभव, सबको समझ में आ रही है बात। सो इट्स इजी। ठीक है, हमने लोअर क्लासेस में ये, भाई किसी को नहीं समझ आए ना, ऐसे मतलब बेशर्म होके पूछ लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, कि नहीं पूछना है। ठीक है, सो एटम्स के केस में ग्राम एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल के केस में जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, सुनते जाइए अब जो है ना। नेक्स्ट जो टर्म है यहां पर दैट इज, आप एक नोट के तौर पे ये बात लिख लीजिएगा
1 mole is also called gram atom or gram molecule और ग्राम आयन। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। दरअसल जो ग्राम वर्ड है ना, आप मेरी बात पे ध्यान देते रहिएगा, जो ग्राम वर्ड है ना, हम लोग ग्राम वर्ड जो है वेट से रिलेट करते हैं। अभी भी हमने जैसे डेफिनेशन में लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जो ग्राम वर्ड है ना, बेसिकली वो मोल भी होता है। ग्राम जो होता है उसका पैरेलल जो टर्म है वो मोल भी होती है, ठीक है। तो इसलिए एक मोल एटम्स का मास इज ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां पर ग्राम एटम मींस 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम, आप समझ जाइए मैं कह रहा हूं कि ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स भी होता है, ठीक है। ग्राम का मतलब मोल भी होता है। देखो 1 ग्राम ऑफ एटम्स अलग बात है। 1 ग्राम ऑफ एटम्स मींस वेट करके आपने 1 ग्राम एटम्स लिए, लेकिन 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल ऑफ एटम्स। ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। अगर ग्राम एटम इकट्ठा है तो मोल एटम्स हो रहा है, अगर ग्राम ऑफ एटम्स है तो इसका मतलब उन एटम्स का वेट जो है 1 ग्राम, ठीक है। दो अलग अलग बातें। तो ये एक मोल ऑफ एटम्स है, मतलब 1 ग्राम एटम मींस ये ग्राम, जैसे 1 ग्राम एटम, इसका मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स, इसका मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब 1 मोल ऑफ आयंस, ठीक है। ये बात जो है क्लियर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए, सो what is the weight of 3 gram atoms of sulfur given relative atomic mass of sulfur is equal to 32। सो बिल्कुल सही बात, अमरीश का जवाब आया, ठीक है ना। कई लोग जवाब भेज रहे हैं मुझे, ठीक है। आर्यन, उत्कर्ष, ठीक है। संश्रय, रुद्र, ठीक है। हार्दिक, हंस, ठीक है। जयकरण 96, बिल्कुल सही बात है। वैभव, ठीक है। 96, विजेंद्र, ठीक है। मुझे जवाब जो है आ रहे हैं। अक्षत गुप्ता 96, ठीक है। तो अब यहां पर मतलब हमने करना क्या है, दैट इज 96, क्योंकि इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। सही बात है, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास इतना है तो ये है, ठीक है ना। सो दैट मींस मास ऑफ 3 मोल ऑफ सल्फर एटम्स इज इक्वल टू 3 इंटू 32, 96 ग्राम। बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है फिर बड़ा खतरनाक रूप ले लेता है कैलकुलेशन वाइज जो है, तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान से समझते जाइए, ठीक है।
अच्छा, तो अभी तक हमने जो बात की, एटम्स के अराउंड हमने बात की, मॉलिक्यूल्स के अराउंड हमने बात की, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स की और बात कर लेते हैं। Now, how do we define molecule? It is the smallest particle of matter which has free existence. Smallest particle of matter having फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स को हमने जो है दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड। अब ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स किस तरह के हैं? H2, O2, O3, P4, S8, मतलब जिसमें कि एक ही तरह के एटम्स हैं। दूसरा अमोनिया, वाटर, ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। एंड number of atoms in a molecule is called its atomicity। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। मतलब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अच्छा, मॉलिक्यूल ये ही नहीं है, हम सीधे भी ले सकते हैं जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हीलियम ले लिया हमने, ठीक है, तो यहां पर अगर हम हीलियम लेते हैं तो उसकी एटॉमिसिटी 1 है, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, सुनते जाइए। ऐसे O2 आ गया 2, इट इज डायटोमिक एंड सो ऑन ट्राइएटॉमिक, जैसे O3 हो गया ट्राइएटॉमिक हो गया, P4 हो गया, ठीक है ना, टेट्राएटॉमिक हो गया। ठीक है, अब हम ऑक्टाएटॉमिक हो गया ये। ठीक है, ऐसे जो है H2SO4 हो गया हमारा जो है। ठीक है, तो ये 7 हो गया। ठीक है, 24 हो गई एटॉमिसिटी। लाइक दैट हम एटॉमिसिटी जो है इसमें कह सकते हैं। इज इट ओके? आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी, सुनते जाइएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसमें जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज देयर, आप सुनिए। एक मिनट, मैंने देखो यार, यू जस्ट ट्राई कि आप खुद जो है ना म्यूट रहें। ठीक है, बिकॉज आप बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो यार कि जो है आपको बार बार डांटना पड़े। जैसे मैं 12th क्लास में क्लास लेता हूँ, ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट किया होता है उसमें। ठीक है, सबको अनम्यूट किया होता है। ठीक है, तो वहां पर कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। ठीक है, बड़े आराम से जो है ये समझते हैं, ठीक है, टॉपिक को समझते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आप भी वैसे ही कीजिए क्योंकि इंटरेक्शन उससे और बढ़िया होगी। मैं सबको अनम्यूट रखूंगा, तो अगर मान लो किसी को डाउट्स भी होंगे तो एटलीस्ट वो बोल के डाउट पूछ सकता है।
आप समझ रहे हैं बात? अब आप थोड़ा सा मतलब जस्ट टेक इट के हम इसको ऐसा ना ले कि लॉकडाउन का टाइम है तो जो है भाई चलो इट इज पिकनिक वाला टाइम है। नहीं बेटा जी, बात ऐसी है कि लोग तो सारे इंडिया में जिन्होंने आईआईटी करनी है, नीट करनी है, उन्होंने पढ़ाई अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दी। ठीक है ना? ये आपको लगता है कि कोटा से लोग आ गए, छोड़ के आ गए, ये हो गया, वो आए होंगे। ठीक है, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी 4 ऑक्सीजन, 5वां सल्फर, 2 ये तो 7, टोटल एटम्स आर 7। ठीक है, लेकिन जो रियल में काम करने वाले बच्चे हैं वो अभी भी कोटा में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोटा छोड़ा होगा। ठीक है, वो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो वहां पे आइसोलेट हो गए, कुछ हो गए, बट दे आर डेडिकेटली वर्किंग देयर। ठीक है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, इट इज देयर। मतलब स्ट्रगल जो है वो चल रहा है, कंपटीशन जो है चल रहा है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल बाद जब आपका नंबर आएगा जेई या नीट देने का तो तब आपके पेपर आसान होंगे, ये बिल्कुल नहीं। ये सेशन चाहे अब जितना टाइम बच गया, भले ही 9 मंथ्स का हो, चाहे 7 मंथ्स का हो, 5 मंथ्स का हो, चाहे 2 मंथ्स का हो, चाहे ये सेशन ना ही हो, इसमें ऑनलाइन क्लासेस ही लगती रहे मान लीजिए, लेकिन जो अपने 2022 में नीट और जेई के पेपर्स आएंगे, उनका लेवल वही होगा जो 2019 में आएगा, जो 2020 में आएगा। और आप देखिएगा मेरिट भी बिल्कुल वैसे ही जानी। ठीक है ना? तो डोंट टेक इट एज द पिकनिक टाइम। ठीक है ना? हम पूरे तरीके से जो है सीरियसली काम करें। ऑनलाइन में भी जो है हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्लास में तो हम आपको टेबल पे बिठा देते हैं जबरदस्ती, जो है 3 घंटे जो है यू रिमेन सीटेड इन द डिसिप्लिन। घर में आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग, एंड आई जस्ट अपील टू योर पेरेंट्स कि वो इस बात का ध्यान रखें। अगर पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो इस बात को इंश्योर करें कि बच्चे को क्लास की तरह का ही माहौल आप इस टाइम में जो है दें। क्योंकि आगे अगर ये चीज और कंटिन्यू होगी तो व्हाट वी विल डू, हम लोग जो है इन क्लासेस को और ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। हम जैसे दिन में 3 क्लासेस लगा देंगे, ज्यादा टाइम कर देंगे। इज इट ओके? ठीक है, आर यू एबल टू लिसन मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। सुनिए, तो इसलिए आप मेरी जो बात है उसको जो है मतलब नाउ स्टार्ट बिहेविंग एज, क्योंकि आप क्लास में सीरियस हो जाते हैं जब माहौल जो है वो कोचिंग वाला होता है। अभी आप एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा अब जब ये आपके जेई मेन का पेपर आएगा, आप देखिएगा कई लोग बहुत जबरदस्त काम करेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप काफी एफर्ट लगाने की जरूरत है आप लोगों को। डन, आगे बढ़ रहे। टेक इट पॉजिटिवली, आपके पास अब टाइम ही टाइम है यार कंपटीशन की प्रिपरेशन करने का। हम लोग बोलते थे डमी एडमिशन लेनी है, स्कूल में डिस्टर्ब करता है, अब तो कोई भी नहीं कर रहा। हम लोगों को क्या होता है ना, कोई बहाना चाहिए होता है, तो लॉकडाउन बहाना हो गया। भाई लॉकडाउन क्या है, घर में बैठे हो आप जो है, ठीक है ना, खाना पीना सब कुछ, एवरीथिंग यू आर कंफर्टेबल। ऐसा टाइम नहीं आएगा, अगर लॉकडाउन खुल जाएगा फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से आप बोलोगे कि टाइम नहीं है अब जो है। जब टाइम था तब हम ऐसे नहीं पढ़े, जब टाइम है तो तब वैसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मेक पॉजिटिव ऑफ ऑल द सिचुएशंस। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बात कर रहे हैं। अगली बात क्या है जी? दैट इज मैं आपको फॉर्मूले की फॉर्म में जो है बात को पुट कर देता हूं। ठीक है, दैट इज पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ
moles of atoms are equal to weight of element divided by ग्राम एटॉमिक मास। जैसे 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स हैं, तो 24/12 हम करेंगे, देयर आर 2 मोल्स। समझ आ रही है बात? ठीक है। एंड देन नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जैसे मान लो 2 मोल हैं तो एटम्स कितने हुए, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, सुनते जाइए। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने ये कहा, सो वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस बात को समझ भी जाएं कि ये खेल जो है, अभी जो ये गेम है, ये गेम जो है 3 टर्म्स के बीच में। वन इज मोल, अनदर इज नंबर, एंड अनदर इज मास। तो अगर आपने मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद एवोगैड्रोस नंबर। और जैसे हमने यहां पे किया, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। और अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके पास है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। वही मोल्स है। अगर जो है आपको मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। तो मल्टीप्लाई इट विद ग्राम एटॉमिक मास। जैसे 2 मोल्स कार्बन का वेट जो है कितना हो गया, 2 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 32 ग्राम। कैसे, 2 इंटू 16। तो मास को मोल में कन्वर्ट करना होगा, देन डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना? आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे हमने ये बात एटम्स के लिए कही, वैसे जो है यही बात मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to weight of the compound divided by gram molecular mass and number of molecules, number of mole of molecules into Avogadro's number, and it is weight of compound divided by gram molar mass into Avogadro's number. ठीक है, सो ये फॉर्मूले में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, I think some peoples are facing the problem. I don't know why they are facing this problem. क्योंकि हमारी तरफ से ऑडियो जो है दैट इज अब तक अच्छे तरीके से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स सेम, मॉलिक्यूल्स के लिए सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेट ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट की जगह कंपाउंड हो जाएगा। जैसे अगर हमसे हमसे पूछ लिया जाए कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स हैं, तो 88 वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय 44, 2 मोल्स हैं जी। ठीक है, ठीक है।
Na इज एवोगाड्रोस नंबर, मैंने अभी आपको लिखवाया था, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है वो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, इज इट ओके? और ये हमने यहीं से उठाया, ग्राम मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, दिस। तो ये जो है आप एटम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहीं पर मैं रेक्टिफाई कर दे रहा हूं, अगर मास मोल्स में, ठीक है ना, और हम लिख सकते हैं ग्राम मोलर मास, और ग्राम मोलर मास से मास आ जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। क्या आपको स्मॉल एन मैंने कहां पे यूज किया, यहां पर स्मॉल एन यार, कई बार जो है इसको देखो, ठीक है, स्मॉल एन कई जगह अलग अलग यूज कर देते हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी यूज कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी यूज करते हैं कई बार, नंबर ऑफ मोल्स NO2 लिख दिया, जैसे NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऐसे लिख देते हैं, तो इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम समझें, दैट इज, पहले आसान क्वेश्चन देता हूं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर? बिल्कुल सही, सौमिल ने सही जवाब दिया। क्योंकि बाकियों का जवाब नहीं आ रहा। नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू number of moles into Avogadro's number. So that is 0.5 into 6.022 into 10 raised to power 23. So ये आ जाएगा 3.011 into 10 raised to power 23. Number of atoms are present in 0.5 moles of copper. Now द नेक्स्ट, आप सुनते जाइएगा, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक, जिसका कि ग्राम एटॉमिक मास हमने आपको दे दिया जो है, दैट इज 65। बिल्कुल सही, सौमिल ने अगेन सबसे पहले जवाब दिया, रुद्र, अशांक जो है, जयकरण, ओजस्विनी, ठीक है, संश्रय, अक्ष, राघव, वी आर ओके। सो दैट मीन्स, क्योंकि हमने कहा था जब
वेट ऑफ जिंक, वेट और मास हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं, वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी उसमें कहा था कि मोल्स को अगर आप ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 195 ग्राम्स, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे जो है टफ होता जाएगा, आप जो है समझते जाइए। बहुत आसान से मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत ज्यादा आपको घर पे इस पे काम करने की जरूरत है। किताबें ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी, जो मैं करा रहा हूं उस पे आप कंसंट्रेट करेंगे, बात भैया तभी बनने वाली है, अदरवाइज नहीं। सो इन आपको ये बताना है कि H2SO4 के 294 ग्राम में हर एक एलिमेंट के कितने कितने मोल्स होंगे, हर एक अलग अलग, हाइड्रोजन का अलग, सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग। मुझे H2SO4 के लिए चाहिए हर एक एलिमेंट, ठीक। बताइए बताइए, आई एम वेटिंग। बिल्कुल सही है, 6312, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 6312 इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सही उत्कर्ष, राघव, ठीक है। एवरी, कार्तिक ने सबसे पहले जवाब दिया 6312 जो है, राघव ने दिया, उत्कर्ष ने दिया, विजेंद्र ने दिया, सौमिल, रिया, सात्विक, संश्रय, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया आपने, ठीक है। सुनते जाइए, देखो इसमें करना क्या है। मतलब सबसे पहले तो हमें, देखो बात को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सबसे पहले हमने ये करना है इसमें, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने, दैट इज वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय GMM ऑफ H2SO4, वो आ जाएगा हमें 294 डिवाइडेड बाय 98, वो आ गया हमें 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमें जो है 3 आ गए। अब सुनिए, आप जानते हैं H2SO4 को अगर आप देखें तो इसमें एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और एक सल्फर है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है। तो अगर ऐसा है, सुनते जाइए, अगर ऐसा है तो इसके एक मोल में इसके 2 मोल ऑफ एटम्स होंगे, और इसका 1 मोल ही होगा, और इसके होंगे 4 मोल, सही बात है। तो इसके 3 मोल में कितने होंगे, इसके 3 मोल में इसके हो जाएंगे 6 मोल, 3 मोल एंड 12 मोल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है, अगर किसी को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी जैसे अक्षत ने कहा कि समझ नहीं आ रहा उसको जो है, अक्षत जी मुझे जवाब दो, अब आपको समझ में आया कि नहीं? हम्म, ठीक है, मतलब समझ लो हमने सबसे पहले, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम बननी है, हम इस टॉपिक को बड़ा आसान सोचते हैं कि यार बिल्कुल छोटी छोटी तो बात है, लेकिन अब जो है रियल कैलकुलेशन का एसेंस आपको पता चलेगा, ठीक है, इस टॉपिक में। तो आज जब क्लास खत्म होगी, जबरदस्त इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मैंने कराया क्या है, मतलब उसको इन बिटवीन द लाइंस को भी समझना जरूरी है। डोंट टेक इट एज ऑर्डिनरी टॉपिक, सुनते जाइए आप। तो यहां पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने वेट हमें दिया है, तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाले, जो कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 3 आ गए। अब हमने देखा कि H2SO4 का अगर एक मोल में हाइड्रोजन दो आती है, दो एटम्स है ना, ठीक है, सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन ये है, तो जितने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स उससे डबल होंगे उसमें, तो तीन है तो छह, सल्फर एक में एक ही है तो तीन का तीन, और ऑक्सीजन चार है तो बारह। सो बिकॉज ऑफ दैट जो है ये हमारे पास आ गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा लेवल जो है वो ट्विस्ट वाला होता जाएगा। A sample of ethane has the same mass as 10 raised to 7 molecules of methane. How many C2H6 molecules does the sample contain? मोल्स की जो सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई ना, उससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। मोल्स इज सिंपल, सबसे सिंपल एरिन अगर लेनी है ना, तो द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 raised to 23 particles is called mole। जैसे डजन को कैसे डिफाइन, डजन मीन्स 12 नंबर, तो मोल मीन्स 6.022 10 raised to 23। मुझे लगता है कि हमें, अशांक ने गड़बड़ की है, कैलकुलेशन फिर से चेक कर।
प्रशांत जी कैलकुलेशन पे फिर से नजर डालिए, कैलकुलेशन एरर है, काफी हद तक तूने ठीक किया है लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ है, जस्ट चेक इट। बिल्कुल सही, उत्कर्ष ने सही जवाब दिया। 5.32 10 to the 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 5.32 into 10 to the 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी लोग भी 1 मिनट में ओवर कीजिए। देखिए आप, अब स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। आई होप एवरी पर्सन इज लिसनिंग मी नाउ। ठीक है, सब लोगों का ध्यान जो है मेरी तरफ हो। ठीक है, तो अभी मैं आपके रिव्यूज नहीं देख पा रहा हूँ, सॉरी, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, लेकिन आप तक मेरी स्ट्रीमिंग सही जा रही है। सुन लीजिए। सो हम लिख सकते हैं, चलो ऐसे, नंबर ऑफ moles of CH4 are 10 raised per 7 divided by 6.022 into 10 raised per 23। सही बात, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय हमने किया था, उसमें जो गोले वाला मैप किया था, उसमें अगर हम नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते तो मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स आ गए। सुनिए, तो इसका मतलब व्हाट इज द वेट ऑफ मीथेन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें वेट आ जाएगा, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 16। सुनते जाइए मेरी बात। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, हमने पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट किया मॉलिक्यूल्स को। तो आपको जो मैंने बताया था कि नंबर को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना, हमने कर दिया। उसके बाद जो है यहां पर दैट इज कि अब हमने जितने नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं वो ये वैल्यू है, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट ऑफ मीथेन आ जाए। और हमें ये कहा है कि ये हमें गिवन, दैट इज वेट ऑफ C2H6 इज इक्वल टू वेट ऑफ मीथेन, इतने एटम्स का। ठीक है, एंड अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो जब हमारे पास वेट ऑफ C2H6 आ गया, ठीक है, तो मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूं, ये आप समझ आइए कि दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने वेट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में करना है। तो नंबर ऑफ, पहले मोल्स ऑफ C2H6 कितना, वेट ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो कितना है, 2436। सही है बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 क्या होगा,
number of moles into Avogadro's number, that is weight C2H6 upon 30 into Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised by 23. सही बोला जी। अब weight of C2H6 कितना है? weight of C2H6 जो है वो weight of CH4 के बराबर है, तो इसलिए I am putting here 10 raised to power 7, ठीक है, divided by 6.022 into 10 raised to power 23, सुनते जाइए, into 16, ये वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 30 into 6.022 into 10 raised to power 20, तो ये वैल्यू तो बड़े आराम से हमारी कट की गई, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको कैलकुलेट करना है, सो यू विल गेट 5.32 into 10 raised to power 6, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो, ठीक है, मैं आपके रिव्यूज नहीं देख पा रहा था बट नाउ आई एम गोइंग टू सी देम, ठीक है ना, कि आपने क्या पूछा है मेरे से, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का मॉड्यूल कब मिलेगा? बाय टुमारो यू विल गेट इट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, से यस और नो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस यस, उत्कर्ष यस, सौम्य यस, ठीक है ना, यस। एरिन को नहीं आया ये समझ जो है, एरिन एक बार, अब अनीश को, सबको समझ में आ गया। एरिन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। एरिन मैं एक मिनट जो है, अब मैं एरिन को जो है थोड़ा ले रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ जी एरिन जी, मेरे को बताओ यार, क्या सर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये वेट कैसे निकला इथेन का? इथेन का वेट कैसे निकला? मीथेन या इथेन? इथेन देखो क्या, C2H6। ये सैंपल ऑफ इथेन है सेम मास, तो सेम मास है तो जितना मीथेन का होगा उतना इथेन का होगा। हमने मीथेन का निकाला, वही इथेन के बराबर। अच्छा, देखो ना, ये सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम हैज 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो मैंने 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स का मास निकाल दिया, वो आ गया मेरे पास। वही वेट तो इथेन का होना है। अच्छा ठीक है। और सर इसमें मोल्स का क्या मतलब? बोल, इसमें मेरे को मतलब ऐसे मोल्स में पार्टिकल्स वगैरह आपने कुछ डेफिनेशन बोली थी, वो समझ नहीं आई मुझे। नहीं, यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है उसमें बता। यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे आपने ऐसे फॉर्मूला वगैरह लगा दिया। मोल तो सीधा सा फंडा है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स की कलेक्शन को हम मोल बोलते हैं। जैसे डजन किसको बोलते हैं? 12 आइटम्स की कलेक्शन को डजन बोलते हैं, तो 6.022 10⁻23 आइटम्स की कलेक्शन को मोल बोलते हैं। सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी आपने ऐसे 2 हाइड्रोजन के एटम में तो 2 मोल है, तो ये ऐसे ही होता है? मतलब हाइड्रोजन जितने एटम्स होंगे उतने मोल? नहीं, एक बार तो मेरा वीडियो देखना, फिर मेरे से चैट करना, तुम्हें जो है नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ मैंने इलेबोरेट कर दिया है। पिछले में क्या था, जितने H2SO4 के मोल्स आ रहे थे उससे डबल आएंगे। जैसे मान लो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली एक मोल में 2 हाइड्रोजन के मोल्स होंगे, और 3 मोल्स में 6 हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोल बोल बोल। थोड़ा तो इस क्वेश्चन का बता, ये समझ में आ गया? हाँ ये तो आ गया, ये आपने फॉर्मूला वगैरह लगाने थे, हो गए। हाँ, मतलब अभी देखना, इसमें घबराना नहीं है। अब जो है देखो, मतलब आएगा, लेकिन तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मैं कैसे करवा रहा हूं, मैंने लिंक किया कि मैंने फार्मूले आज ही कराए, अभी 10 मिनट पहले जो हमने फार्मूले किए हैं उसी को हमने यूज किया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो हमने मैप किया था यहाँ पर,
नंबर को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, उसी को यूज किया है। तो तूने ओवर एंड अगेन मेरे इस वीडियो को देखना, फिर मेरे को बताइयो कि तेरे को समझ आया कि नहीं। पिछले क्वेश्चन को भी वैसे ही, ठीक है? इज इट ओके? एरिन बोल बोल बोल। एरिन भाई मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हेलो, चलिए, क्योंकि आई थिंक एरिन इज नॉट गिविंग द आंसर, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं हम लोग जो है, एक मिनट दीजिए मुझे। एरिन भाई कहाँ गायब हो गया तू? अच्छा, अब सुनिए, एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं आपको, दैट इज क्वेश्चन है, हाउ मैनी molecules of water are present in 252 milligram of H2C2O4 dot 2H2। ठीक है, एक हो गया ये कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर वाटर आर प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, अब सुन लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ helium sample, 6.022 into 10 raised to power 23 atoms are removed. Find the moles of helium left remaining। ठीक है, नेक्स्ट, calculate the mass of carbon which contains same number of atoms as atoms left in the sample। ठीक है, you remain seated at your position for 10 minutes और आप डिटेल्ड सोल्यूशन डाल रहे हैं विद फॉर्मूला। डिटेल्ड सोल्यूशन आप डाल रहे हैं दोनों का, पिक चाहिए मुझे, आई डोंट वांट द आंसर, मुझे सॉल्व आंसर चाहिए इसका जो है। ठीक है, सबमिट बाय 7-5 हुए हैं, ठीक है ना? आई वांट इट,
इज इट ओके? ठीक है, इसी के साथ हम, ठीक है, देयर आर सम चैट्स, लेट मी सी व्हाट इज देयर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं पिक को भेज दूंगा, ठीक है, बट आप, ओके, म्यूटेड बाय मिस्टेक, ठीक है, नो प्रॉब्लम एरिन जो है, अब आगे मैं लिख चुका हूं, ठीक है ना। सो आपको डिटेल्ड भेजना है, ठीक है, मैंने टाइम